नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? आज हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही पर्टिकुलर रूल जो बहुत ही हमारा साइकोलॉजिकल भी है, वो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ। कोई भी एक हैबिट जो आप चेंज करना चाहते हैं या जिसे छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए 30 डेज़ आर सफिशिएंट। तो 30 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन आई वांट टू एक्सप्लेन टुडे। 30 डेज़ जिसको हम 21/90 का ट्रांसफॉर्मेशन रूल भी कहते हैं। इसका एक प्रिंसिपल है, किसी नई आदत को बनाने में 21 डेज़ लगते हैं और उसे अपनी लाइफ स्टाइल का परमानेंट पार्ट बनाने में 90 डेज़। ये अचानक और व्यापक बदलावों के बजाय कंटिन्यूस छोटे छोटे और सस्टेन वर्क जो होते हैं, जिन्हें हम कंसिस्टेंसी से करते हैं, उनसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमेशा हमारी जो सक्सेस के पीछे हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा हार्ड वर्क, हमारा डेडिकेशन होता है। और हम किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी किसी हैबिट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो अपनी बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का हो, ब्यूटी का हो, या कोई एडिक्शन छुड़ाना हो, या आप कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी इनकम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए 30 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। 7/21 यानी कि 7/21 फिर 30 देन 90 डेज़ में वो चीज़ आपके लिए पूरी मैंडेटरी हो जाती है। आपका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसलिए 30 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, आप कोई भी हैबिट आज से शुरू कर दीजिए जिसे आपने अपनी लाइफ में फॉलो करना है, अप्लाई करना है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेशन में अपने आप को ढाल देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं कि ये काम हम कल से करेंगे। किसी भी काम को कल पे टालने का जो ये रूल है, दैट इज़ वेरी वेरी ऑब्स्टिकल, दैट इज़ ऑब्स्टिकल ऑफ लाइफ, है ना। ये हमारी लाइफ को डाउन करता है, डंप करता है। इसलिए आज से सोच लीजिए 30 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन। आपको किसी भी एक हैबिट को छुड़ाना हो, जैसे कोई भी एडिक्शन है, जैसे आपकी स्मोकिंग की हैबिट है, आपकी ड्रिंक की हैबिट हो सकती है, या आपकी मोबाइल देखने की हैबिट हो सकती है, और या कई बार कुछ लोग चाय पीने की हैबिट है, पूरे दिन बहुत चाय पीते हैं और कहते हैं हमें कल से छोड़नी है। स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर बन जाते हैं कि मुझे कल से छोड़नी है। तो इसके पीछे एक न्यूरोलॉजिकल जो साइकोलॉजी है वो यही है कि हमारी वो आदत, वो एडिक्शन हमारा लगा कैसे। जब हमें उसमें हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होने लगे तो वो हमारी न्यूरॉन्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बट अगर आप अपना सेल्फ डिटरमाइन करते हो अपने माइंड को और 30 डेज़ का चैलेंज लेते हो कि ये चीज़ आपको छोड़नी है, और उसको स्टार्टिंग के 1 वीक में आपको बहुत लगेगा कि नहीं, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बट आपको रेसिस्टिविटी, आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन से उस चीज़ पे फोकस करना है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। स्टार्टिंग के 7 डेज़ आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, फिर आपकी न्यूरॉन्स, है ना, कहते हैं इसमें एक प्रिंसिपल काम करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, जो न्यूरॉन्स को डेवलप करता है। ये जो बिहेवियर है ट्रांसफॉर्मेशन का, 21 to 30 डेज़, 90 डेज़ बाद में आपको उस काम को रेगुलर करने से वो चीज़ और भी सॉलिड हो जाती है। पर 21 to 30 डेज़ जो हैं आपके उस चैलेंज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि उसके बाद वो आपका प्रोसेस बन जाता है। धीरे धीरे वो चीज़ आपको, पहले वीक में वो चीज़ आपको लगेगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट वीक में आपको क्या लगेगा कि अब मुझे यही करना है। क्यों? क्योंकि उसमें डोपामिन रिलीज़ होने लगता है। तो ये प्रोसेस जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है
2 दिन चूकना भी नहीं है इसमें, हमें रेगुलर करना है। इसमें कंसिस्टेंसी और फोकस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार नहीं चूकना है। यह पक्का नियम बना लें कि आप लगातार 2 दिन नहीं चूकेंगे। अपने क्यों को पहचानें, सर्च योर व्हाई। व्हाई इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अपनी आदत को अपने मूल्यों से जोड़ें ताकि नई आदत को सीखना और पुराने को ख़त्म होने पर आपको इंडक्शन मिले। इसका एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। 21 डेज़ या 30 डेज़ की उत्पत्ति 1960 के दशक में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स ने से हुई थी, जिन्होंने देखा कि मरीज़ लगभग 21 दिनों में अपने नए चेहरे के साथ तालमेल बिठा लेता है। इसलिए इसको हमने साइकोलॉजिकल प्रोसेस अपना के फिलिप्पा लैली द्वारा 2009 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ये नई आदत बनने में औसतन 66 डेज़ लगते हैं, ना कि 21, और यह अवधि 18 to 254 दिनों तक हो सकती है, यानी फिर वो आपकी आदत में बन जाता है। 30 डेज़ आपके क्रूशियल होते हैं, जिसमें 1 वीक आपका सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। देन 7, इसीलिए इसको 7, 21-90 डेज़ का हैबिट भी बोलते हैं, बट 30 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनफ है। फिर वो आदत आपकी सस्टेन हो जाती है। असल में यह नियम कारगर है क्योंकि यह पेशेंस को प्रोत्साहन करता है और यह मानता है कि वास्तविक परिवर्तन निरंतर रिवीजन के माध्यम से धीरे धीरे होता है। इसलिए हमें इस रूल को फॉलो करना है और अपनी कोई भी आदत बदलनी है। नाउ आई थॉट यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हमें एडिक्शन कैसे लगता है और हम उस अपने एडिक्शन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो इस 30 डेज़ के चैलेंज को आप शुरू करिए। आई होप ये आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगा, हैप्पी और हेल्दी बनाएगा। थैंक यू।